हमारा पहला क्राइटेरिया यही है, ई रिक्शा देने से पहले ड्राइवर बदतमीज होना चाहिए। मेरा कद्दू का लग रहा है जाम, उसकी वजह से पब्लिक लगा रही जाम। अरे तब क्या सोच रहे हो, पाकिस्तान में F-16 जोड़ता है ना, उसका इंजन लगा के लाया था हमारा सुल्तान। ऐसे करके जो टांग रख के चला देता है ना, उसका डिमांड हाई है। ऐसे ही कोई ना दो गाड़ी के बीच में दे देता है गाड़ी। तो नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं टिर्री के मुकादम साहब। तो टिर्री के मुकादम साहब, कैसे हैं आप? टिर्री टिर्री क्या होता है भैया? ई रिक्शा बोलिए, हमारा ई रिक्शा का काम है, टिर्री विर्री नहीं जानते हम। अच्छा ये सब छोड़िए, तो टिर्री के मुकादम साहब। टिर्री क्या, फिर से टिर्री? अच्छा ठीक है, ई रिक्शा के मुकादम ई रिक्शा बोलिए ना, इज्जत से बात करने में क्या जाता है। देखिए जितनी इज्जत आपको डिजर्व करते हैं मैं दे रहा हूँ, ठीक है? ओ भैया, पैसा ही कम लेते हैं, इज्जत पूरी चाहिए। 10-10 रुपए में नाचते घूमो, ज्यादा ना बोलो। अरे तो 10-10 रुपए तो ई रिक्शा वाला लेता है ना, हम तो ई रिक्शा थोड़ी चलाते हैं, हमारा ई रिक्शा का बिजनेस है। 500 को भी ई रिक्शा हमारे पास। अरे ठीक है, ये बताओ तुम्हारे चक्कर में रोड ऑफ जाम लग रही है, उसका क्या दिक्कत है? मेरा कद्दू का लग रहा है जाम, उसकी वजह से पब्लिक लगा रही जाम। इतनी गाड़ी लेकर निकले तो ई रिक्शा से जाओ, सस्ते सस्ता बिना बात की पॉल्यूशन कर रखा है। ले लप गाड़ियां, ले लप गाड़ियां, 20-20 साल हो गए वही जैन चल रही है, वही 800 चल रही है। आपके जो रिक्शा वाले हैं ना, जो बीच सड़क पे पहली बात तो सवारी भरते हैं, ठीक है? उसके ऊपर जहां इन्हें मौका मिला कट मार के निकल लेते हैं। करोड़ों की गाड़ी का नुकसान हो जाता है, उसका जिम्मेदार तो करोड़ों की गाड़ी वाले को तो साइड में चलाना चाहिए ना, ई रिक्शा वाला तो एक साइड चलता है। रोडवा पे चलाइए सीधा सीधा। ई रिक्शा के आगे आ जाते हैं, ई रिक्शा के पीछे ही पड़े रहते हैं। 5 करोड़ का गाड़ी ले लिए, तमीज नहीं सीखे कि ई रिक्शा से बच के चलना है। अच्छा, तो मतलब 5 करोड़ का गाड़ी वाला आपसे ई रिक्शा वाले से डर के चलेगा? तो नुकसान भी तो उसी का होता है ना, हमारे तो ई रिक्शा को कुछ होता ही नहीं है। अच्छा ये बताओ, जो तुम्हारे रिक्शे वाले हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, बड़ा बदतमीजी से बात करते हैं लोगों से। बदतमीजी से बात इसलिए करते क्योंकि उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। हमारा पहला क्राइटेरिया यही है, ई रिक्शा देने से पहले ड्राइवर बदतमीज होना चाहिए। अगर ड्राइवर बदतमीज नहीं ना होगा तो बीचम बीच रोड पर गाड़ी रोकेगा कैसे, सवारी भरेगा कैसे? और फिर सवारी को क्या चाहिए कि हर सवारी चाहती है कि हम जहां बोले वहीं उतारे, तो आवाज के साथ ब्रेक मारना पड़ता है। तो बदतमीज तो होना ही पड़ेगा ना जी। आवाज के साथ ब्रेक कैसे लगेगा? आवाज के साथ ऐसे कि पीछे से कस्टमर बोला भैया, तुरंत ही दाब देते हैं ऐसे। पीछे कोई आ रहा हो तो पीछे आ तो देखे अपना, हमारा क्या, हम अपनी गाड़ी का ब्रेक दाबे, उसका थोड़ी दाबे। कमाल आदमी है तुम। और क्या करे बताइए, ये जीने थोड़ी ना देता गरीब आदमी को साला सब। अच्छा ये बताओ, और भी कोई क्राइटेरिया देखते हो, केवल ड्राइवर बदतमीज और रख लेते देख के? नहीं नहीं, ऐसे बदतमीजी तो एंट्री पॉइंट है। जो बदतमीजी है वो एंट्री पॉइंट है। उसके बाद होना चाहिए ऐसा जो एकदम पहली बात तो बदतमीज और गुटखा खाने वाला। काहे कि जवाब देगा तो रोड पे लफड़ा हो जाएगा, तो जवाब को नहीं देना है, बस ऐसे करके करना है, निकल जाना है। उसके बाद ड्राइवर चाहिए हवाई जहाज चलाने वाले से भी खतरनाक। हवाई जहाज चलाने वाले से भी खतरनाक? तो हवाई जहाज को चलाने में क्या है, सीधा सीधा चलता रहता, कोई ट्रैफिक नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। ई रिक्शा ऐसे ही थोड़ी ना चलता है। ई रिक्शा को चलाने के लिए मास्टर से मास्टर खिलाड़ी चाहिए, एक नंबर टॉप कंपटीशन होता है, वहां से ड्राइवर चूज होता है। ऐसे ही थोड़ी ना किसी को भी ई रिक्शा पकड़ा देंगे। मेहनत का काम है, बारीक काम है ई रिक्शा चलाना। इजी। ऐसे ही कोई ना दो गाड़ी के बीच में दे देता है गाड़ी। अच्छा ये बताओ, गुटखा हो गया, गुटखा बदतमीज हो गया, बदतमीज जरूरी है। और क्या क्राइटेरिया? और क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि थोड़ा मंद बुद्धि होना चाहिए। काहे कि जो दिमाग लगाता है ना, वो थोड़ा कावड़ रहता है। कावड़ मतलब डरपोक, थोड़ा डरपोक रहता है ना, तो ऐसा नहीं चाहिए। जो मंद बुद्धि रहेगा उसको मालूम नहीं कि इस दो गाड़ी के बीच में देने से पिछड़ जाएगा, वो कहीं भी दे देता है। इसलिए थोड़ा मंद बुद्धि होना चाहिए, बस ई रिक्शा चलाने में एक्सपर्ट होना चाहिए। और दूसरी बात,
ऐसे करके टांग रख के चला देता है ना, ऐसे करके जो टांग रख के चला देता है ना, उसका डिमांड हाई है। काहे कि जो ऐसे करके चला दे रहा है, उसके दोनों तरफ सवारी बैठ जाता है, तो ज्यादा सवारी ज्यादा मुनाफा, बैटरी उतना ही फूकेगा, सवारी ज्यादा ले जाएगा, तो ऐसे करके बैठना जरूरी है। मानो ना मानो टिर्री के चक्कर में जाम तो लगता है। टिर्री भैया, टिर्री के चक्कर में जाम लगता है, ई रिक्शा के चक्कर में थोड़ी लगता है। टिर्री हम नहीं जानते क्या होता है। अरे ई रिक्शा, टिर्री वो ना ई रिक्शा, अरे ई रिक्शा, अरे हाँ, अरे ई रिक्शा, हाँ ई रिक्शा अरे भाई। ई रिक्शा, हाँ, तो तमीज में बात करिए ना। हाँ, तो ई रिक्शा के चक्कर में जो जाम लग रहा है कहाँ जाम लग रहा है ई रिक्शा के चक्कर में? पब्लिक लगा रही है जाम, हेलो गाड़ी चलानी आती नहीं, ई रिक्शा वाले को भी जाम लगा के जाम देखा लगा है? रही है। और क्या नहीं जितनी पब्लिक नहीं उससे ज्यादा तो ई रिक्शा चल रहा है तुम्हारे। भैया, ऐसा नहीं है। अगर ई रिक्शा जाम लगा रहा होता तो जाम के टाइम में लोग ई रिक्शा का ही ढूंढते, तो और क्या ढूंढे? इसलिए ढूंढते हैं क्योंकि जाम लगा रह जाता है, ई रिक्शा निकल जाता है। आप दिन का इतना कमा लेते हो, तो ये जो चार्जिंग वगैरह रहती है उससे कितना बच जाता है अंत में आके? कोई खर्चा नहीं, तो कोई खर्चा नहीं है चार्जिंग का। क्यों, आसमान से जो बिजली कड़कती है उससे चार्ज करते हो क्या? नहीं, आसमान में जो तार जा रहे हैं उससे चार्ज करते हैं। लेकिन ये तो इलीगल है। कहा इलीगल है? वो बिजली तो जा रहा है उसमें, वो बिजली इस्तेमाल करने के लिए ही तो है। हाँ, तो उसका बिजली का बिल भरते हो? नहीं, तो क्यों नहीं क्यों भरे? काहे नहीं भरोगे? ई रिक्शा भरेगा। तो ई रिक्शा तो तुम्हारा है। ई रिक्शा से मांगो, उसने बोला हमको कि मालिक हमको चार्ज करिए डायरेक्ट, मजा आता है। अच्छा, तो हमने सुना है कि एक ई रिक्शा की चैंपियनशिप होती है, उसमें भी तुम भाग ले रहे हो क्या? भाग का ले रहे हैं, हम ऑर्गेनाइजर हैं भाई। ऑर्गेनाइजर हो तुम? और क्या नहीं, हम ऑर्गेनाइज कराते हैं, भांति भांति के लोग आते हैं। दूसरा सब हमारे कंपटीशन वाला सब आता है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाता। हमारा ड्राइवर ज्यादा बदतमीज और ज्यादा ट्रेनर रहता है। वो अच्छा, उस कंपटीशन में क्या क्या होता है? उस कंपटीशन में होते हैं टोटल 5 प्रतिभाएं होती हैं, मतलब 5 कॉम्पिटिटिव रेस होता है। ओके, सबसे पहला होता है तेज भगाने का, ठीक है। उसके बाद होता है ड्रिफ्टिंग का। ड्रिफ्ट? हाँ, ऐसे करके घुमाएगा ना, ऐसे करके घुमाएगा कि छक 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 घुमा देगा एक के बाद। और तीसरा वाला होता है कि कौन कितना कम पहिया पे चला देता, ऊपर उछाल के जो चलाता है ना। तीसरा रेस के बाद ही वही जो जाएगा ना, जो कम पहिया पे गाड़ी चलाएगा। तीनों पे तो अलाउड ही नहीं है तीसरे कंपटीशन में गाड़ी चलाना। जो तू 3 पे नहीं चल रहा तो चलेगा कैसे रिक्शा? अरे पिछला पे चलेगा, दोनों पे ऐसे हु करके उठा देंगे, फिर छह करके जाएंगे, दोनों पिछला पहिया पे चलता है। अच्छा, आखिरी कंपटीशन क्या रहता है? आखिरी कंपटीशन रहता है फाइनल कंपटीशन जो होता है, उसमें होती है रिले रेस ऑफ रिक्शा। रिले रेस? रिले रेस मतलब 3 रेस रहती है उसमें। सबसे पहले रेस मार के जाएगा जोर से, उसके बाद एक ब्रेकर आएगा, ब्रेकर के बाद आपको तीसरा पहिया नहीं टिकाना है, 2 पहिया पे चलाना है। 2 पहिया पे चलाने के बाद फिर ऊंचा पहाड़ से जो कूदाएगा ना, वो जीत जाएगा। पहाड़ से ऊंचे कूदा देना है? तो कहा आपने वो नहीं देखी है क्या, टाटा हैरियर जैसे जंप मारती है? कहाँ टाटा हैरियर? कहाँ टाटा हैरियर का? टक्कर लगवा दीजिए एक बार, पता लग जाएगा टाटा हैरियर का। कितना स्पीड में चलता है तुम्हारा रिक्शा? ई रिक्शा चलता है 250 तक पहुंच जाता है। अरे जेट वाला रिक्शा चलता है भैया कंपटीशन में। मतलब हवाई जहाज वाला रिक्शा? अरे तब क्या सोच रहे हो, पाकिस्तान में F-16 जो उड़ता है ना, उसका इंजन लगा के लाया था हमारा सुल्तान। तो चलो ठीक है, मतलब टिर्री का काम इनका। टिर्री? फिर टिर्री? अरे ई रिक्शा बोलिए ना भैया। हाँ, तो चलो ठीक है, इनका मालूम नहीं है क्या तुमको? अरे बोलने दो यार अब। अरे तो इज्जत से बात करो ना भैया, ई रिक्शा बोलो ना। ई रिक्शा, ई रिक्शा, ई रिक्शा। एक बार और बोल दीजिए। ई रिक्शा, ई रिक्शा। हाँ। प्यार से, चुप रहो, प्यार चुप से, रहो। प्यार मैं से। वीडियो खत्म कर रहा हूँ, चुप रहो। प्यार से। ई रिक्शा। यस। तो ये थे हमारे टिर्री के मुकादम। ई रिक्शा। ये थे हमारे ई रिक्शा के मुकादम साहब। हालांकि ये बिजली को चोरी करके ई रिक्शा चला रहे हैं, ठीक है? चोरी तो मैं थोड़ी कर रहा हूँ भैया। अरे आसमान से तारे डाल के वो। हम बिजली खाते हैं क्या? ई रिक्शा ना चार्ज हो रहा है, ई रिक्शा ना बिजली खा रहा है। तो ई रिक्शा क्या अपने आप ही प्लग घुसेड़ ले रहा है? नहीं तो भैया उसका मदद करना पड़ेगा ना, हम तो भले आदमी हैं। ये थे हमारे ई रिक्शा के मुकादम साहब। इन्होंने अति जोत रखी सड़कों पे,
सड़कें एकदम लाल कर दी हैं धूप के। सड़कों पे आप जाम देख रहे हैं, इसका कारण यही है, लेकिन हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। 10 रुपए में आखिर कौन ले जाएगा, ना बम्पिडो ले जाएगा, ना हम अपनी खुद की गाड़ी ले जा पाएंगे। नमस्कार। आ गए हो रात में? चुप रहा।